हिंदी समाचार चैनल आज तक पर आरोप लगाया गया है कि उसने भारतीय सेना के खिलाफ अपमानजनक और असंवेदनशील टिप्पणी की है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का असंवेदनशील कवरेज करने का भी आरोप लगाया गया है। इन दोनों आरोप की लिखित शिकायत करते हुए इस समाचार चैनल के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग भी की गई है। फिल्म निर्माता नीलेश नौलखा ने आज तक चैनल की सूचना प्रसारण मंत्रालय के समक्ष शिकायत की है और इसे निलंबित करने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि भारत चीन पर चर्चा के दौरान समाचार एंकर श्वेता सिंह और उनके सहयोगी रोहित सरदाना ने भारतीय सेना के खिलाफ टिप्पणी की। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह सेना की जिम्मेदारी है, आप इसके लिए सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते और भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ केवल सरकार की गलती नहीं है बल्कि सेना की भी है, क्योंकि सीमा पर गश्त करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। यह ऐसी स्थिति नहीं है जब आप कुछ होने के बाद सवाल पूछते हैं। यहाँ कुछ सवालों के जवाब दिए जाने हैं। सबसे पहले, अगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और हमारे सैनिक सो रहे थे तो यह सेना पर है, सरकार पर नहीं, क्योंकि सरकार गश्त ड्यूटी पर नहीं है, सेना है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से श्वेता सिंह ने अपने डिबेट के दौरान ये बातें कही थी और इसी पर मामला जो है काफ़ी आगे बढ़ गया है और अब शिकायत तक बात पहुँच गई है। अधिवक्ता राजेश जी इनामदार और अमित पई के माध्यम से भेजी गई शिकायत के अनुसार उपरोक्त प्रसारण स्पष्ट रूप से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता पर हमला करता है और यह किसी भी तरह प्रेस की स्वतंत्रता के दायरे में फिट नहीं बैठता है। शिकायत में कहा गया है कि एंकर जो विषय के जानकार नहीं हैं उनके द्वारा इस तरह की टिप्पणी सशस्त्र बलों के मनोबल और रणनीतिक प्रोटोकॉल के गठन को प्रभावित कर सकती है। शिकायत में कहा गया कि तनावपूर्ण स्थिति में उक्त प्रसारण करोड़ों लोगों तक पहुंचाना, भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ जानबूझकर नकारात्मक उत्सर्जन फैलाने का प्रयास करना प्रोग्राम कोड का सीधा उल्लंघन है। लाइव लॉ की खबर के अनुसार शिकायत में यह भी कहा गया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में चैनल का बयान असंवेदनशील था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मृत्यु की खबर के तुरंत बाद चैनल ने एक टिकर चलाया, वह कैसे हिट विकेट हो गए, और उनके शव की तस्वीरें प्रकाशित की। शिकायत में कहा गया है कि चैनल के रिपोर्टर ने सुशांत के दुखी परिवार के सदस्यों पर असंवेदनशील सवालों की बौछार कर दी थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि आज तक ने कुछ ट्वीट्स बनाए और स्क्रीनशॉट को असली बताते हुए और उन्हें अभिनेता के अंतिम ट्वीट्स के रूप में पेश किया गया। इस पृष्ठभूमि में शिकायत में कहा गया है कि यह प्रसारण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आज तक चैनल स्पष्ट रूप से सनसनीखेज, नकली समाचार, भारतीय सेना के अच्छे व्यवहार और शालीनता के खिलाफ एक घृणित रवैये को बढ़ावा देता है। यह अपमानजनक, जानबूझकर गलत सुझाव देने वाला आधा सच है और देश की अखंडता को प्रभावित करता है। जो केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा 5 यानी कि केबल अधिनियम, केबल टेलीविज़न नेटवर्क नियम 1994, नियम 6A, C, D, E, H, I, आचार्य संहिता और प्रसारण मानक कोड और समाचार प्रसारण मानक विनियमन का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम 1995-94 के नियमों और टेलीविज़न चैनलों के अपलिंकिंग के लिए नीति दिशा निर्देशों के तहत प्रावधान सरकार को देश में अपने चैनल के अपलिंकिंग, डाउनलिंक लाइसेंस को निलंबित करने की शक्ति देता है। शिकायतकर्ता ने राष्ट्रीय विजेता फिल्म शाला सहित 9 फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें फैंड्री और अनुमति भी शामिल है। उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसी परिस्थितियों में मंत्रालय से अनुरोध है कि वह प्रोग्राम कोड के उल्लंघन का संज्ञान ले और आज तक को दिए गए डाउन लिंकिंग लाइसेंस को निलंबित कर रद्द करे और गंभीर जुर्माना भी लगाए। आपको बता दें कि समाचार चैनल आज तक की एंकर श्वेता सिंह और अपने एक वीडियो को लेकर के सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई थी। उन्हें जमकर ट्रोल भी किया जा रहा है। 2000 रुपये के नोट में नैनो चिप निकालने वाली आज तक की एंकर श्वेता सिंह पर लोग भारतीय फौज की शौर्यता पर सवाल उठाने का आरोप लगा रहे हैं। पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में बता दें कि सोमवार को पिछले रात को चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कुल
20 सैनिक शहीद हो गए हैं। इस मुद्दे को लेकर के समाचार चैनल आज तक पर जो डिबेट हुआ था, उसके बाद जो श्वेता सिंह ने सेना पर टिप्पणी की थी, उसी को लेकर के ही जो है वो चर्चा में आ गई और ट्विटर पर उन्हें जमकर ट्रोल भी किया गया। श्वेता सिंह के वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने अपने ट्वीट में लिखा कि श्वेता सिंह ने भारतीय सेना का अपमान किया है और अपने आका को खुश करने के लिए सेना को ही आरोपी बना रही हैं, जो शर्मनाक है। यही सेना ने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया तो मोदी चिल्ला रही थी और हमारे सेना शहीद हुए तो सेना की गलती बता दिया, मोदी सरकार की नहीं। ये घटिया पत्रकारिता है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि अत्यंत शर्मनाक ऐसे समय में जब हमारे वीर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, केंद्र सरकार को बचाने के चक्कर में पत्रकार हमारी सेना की रणनीति पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी तरह तमाम सोशल मीडिया यूजर श्वेता सिंह के इस वीडियो पर अपनी तमाम तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।